हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना रहेगा। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टारो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। कैंसर कर्क राशि, आपकी करेंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 जुलाई से 5 जुलाई के लिए। नाइट ऑफ कप्स, द फूल, क्वीन ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ सोर्ड। ओके, सो कैंसर में देख रही हूँ आप कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रेसफुल एनर्जी में दिख रहे हो, एंग्जाइटी दिख रही है, स्लीपलेस नाइट दिख रही है, आप लगातार सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनली आपको अपने फीलिंग्स इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं। एट द सेम टाइम यू ऑल्सो फील लाइक ओके आप एक रिस्क लेना चाह रहे हो इस कनेक्शन में, आप इस कनेक्शन को एक और चांस देना चाह रहे हो लीप ऑफ फेथ लेके। बट इस बार आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल होके चलना चाह रहे हो और चल रहे हो। यू फील यू आर वेरी मच इन दिस प्रैक्टिकल एनर्जी की भाई। और आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी ऐसा लग रहा है क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए इस कनेक्शन से। ओनली देन यू वांट टू मेंटेन दिस कनेक्शन, अदरवाइज नॉट। ठीक है, सो आप किसी प्रोमिनेंटली एरीज से डील कर रहे हो। सो कैंसर के पर्सन की करेंट फीलिंग्स और थॉट क्या है कैंसर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 जुलाई से 5 जुलाई के लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड द एम्परर। सो कैंसर आपके पर्सन भी एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेबल न्यू बिगिनिंग करने की एनर्जी दिख रही है इस पर्सन के साइड से। एट द सेम टाइम यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी काइंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, ऑब्वियसली ये एक रिकन्सिलेशन भी चाहते हैं और कहीं ना कहीं अगेन एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। बट मैं देख रही हूँ कि ऐसा लग रहा है कि अपनी इमोशनल एनर्जी को, ऑब्वियसली ये बहुत इमोशनल दिख रहे हैं, लेकिन ये अपनी इमोशनल एनर्जी को कहीं ना कहीं ढकते हुए और कवर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये काफ़ी कोल्ड और डिटैच काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हैं, रूड और प्रैक्टिकल और ईगोइस्टिक एनर्जी दिख रही है इस पर्सन के साइड से। इवन दो कि हो सकता है कि ये इमोशनल बहुत ज़्यादा हो बट इस चीज़ को ये कवर कर रहे हैं। At the same time there is a third party kind of energy in this situation or connection. Maybe it could be a family or maybe other person, other situation, something like that. ठीक है, so आप किसी prominently एरीज से डील कर रहे हो। कैंसर की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 जुलाई से 5 जुलाई के लिए। एस ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट, द एम्प्रेस। कैंसर देखो ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत ज़्यादा बदल रहे हो चीज़ों, आपकी एनर्जीज काफ़ी चेंज हो रही है, काफ़ी मैच्योर और ग्रोइंग एनर्जी में आप दिख रहे हो। एक विजडम नॉलेज क्रिएट हो रही है आपके अंदर, आती हुई नज़र आ रही है। बेसिकली आप पहले की तरह सोच नहीं रहे हो ओवरऑल चीज़ों को लेके, आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर रही है। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ आप ओवरऑल तरीके से इस कनेक्शन को लेके क्लियर होना चाह रहे हो। आपको एक ब्रेक थ्रू चाहिए, मेंटल क्लैरिटी चाहिए। ऑब्वियसली आप अपने साइड से काफ़ी पैशनेटली इस कनेक्शन पर वर्क करना चाह रहे हो, काफ़ी अट्रैक्टेड हो, पैशनेट हो और चाह रहे हो कि इस कनेक्शन को आप सेकंड चांस दो और री चांस दो और मे बी आगे बढ़ो, सब कुछ भुला के, एक्सेप्ट करके, फॉरगिव करके। बट उसके लिए आपको एक मेजर क्लैरिटी चाहिए, मेंटल क्लैरिटी चाहिए। सो आप प्रोमिनेंटली किसी टॉरस से डील कर रहे हो।
कैंसर के पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी कैंसर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 जुलाई से 5 जुलाई के लिए। लेट्स सी, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड, हैंग्ड मैन। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहे हैं अपनी एनर्जीज़ में, बहुत एक ह्यूज क्लैरिटी, इनर पीस, इनर कंटेनमेंट दिखाई दे रही है, ओवरऑल इनर हैप्पीनेस भी दिख रही है। एट द सेम टाइम ये एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, बट ये मेंटली बहुत ज़्यादा एक्सॉस्टेड दिख रहे हैं और सेम काइंड बिकॉज ऑफ रिपीटिंग पैटर्न, रिपीटिंग साइकिल्स। सो समहाउ ये सिचुएशन को ओवरऑल तरीके से यूनिवर्स पर छोड़ना चाह रहे हैं, सरेंडर करना चाह रहे हैं, ठीक है, और गो विद द फ्लो रहना चाह रहे हैं। सो आप किसी प्रोमिनेंटली पाइसिस से और लियो से डील कर रहे हो। कैंसर के पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी कैंसर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 जुलाई से 5 जुलाई के लिए। स्टार, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड। ओके, सो ये पर्सन, इवन दो कि ये पर्सन इस कनेक्शन को हील करना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, एट द सेम टाइम ये इस कनेक्शन को आगे ले जाना चाह रहे हैं, सक्सेसफुली वर्कआउट कराना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पर्सन इस सिचुएशन को कम्प्लीटली सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो हो सकता है ये पर्सन आपसे कनेक्ट करें, आपसे चीज़ें, आपके साथ चीज़ें मेंटेन करने की कोशिश करें, लेकिन विदाउट एनी होप्स और एक्सपेक्टेशन। इवन दो कि इस पर्सन को होप है, लेकिन ये फिर भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं बेसिकली। सो आप किसी प्रोमिनेंटली एक्वेरियस और पाइसेस से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर। आई होप की रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।